दोस्तों, आज आपसे बात होगी एक नए विषय पर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और इस कानून में कौन कंज्यूमर हैं, कौन केस कर सकते हैं, कहाँ केस करेंगे, किस तरह के केस कंज्यूमर कमीशन में जा सकते हैं, और कंज्यूमर कमीशन में डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, इनकी जुरिस्डिक्शन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको अच्छा लगेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। ये जानकारी बहुत अच्छी रहेगी लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की जो नया कानून हमारे पास आया है, इसके पहले भी कानून था। ये 1986 में सबसे पहले कंज्यूमर डिस्प्यूट्स का लॉ बना था, और वो काफ़ी साल उस कानून को लगे। कई उनमें अमेंडमेंट्स भी आई, और बाद में एक कंप्लीट कोड 2019 में आ गया, जिसको हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का नाम दिया है। अब इस कानून में भी, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी थी, कि कुछ ओवरलैपिंग है। जो मैं इसको ओवरलैपिंग इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसके लिए आपको दो अलग अलग फोरम मिल जाते हैं। कि चाहे तो आप परमानेंट लोक अदालत, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, जन उपयोगी सेवाएं हैं, वहाँ जा सकते हैं, परमानेंट लोक अदालत में एप्लीकेशन दे सकते हैं। और आपको ये एडिशनल रेमेडी है, चाहे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में एक कंप्लेंट दे सकते हैं, और इसमें भी आपका केस चल सकता है। अब दोनों में से कौन सी रेमेडी आपके लिए ठीक रहेगी, हम बात करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन से केसेस जाते हैं, किस तरह के केसेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सुने जाते हैं। और सबसे पहले ये बात है कि आपके केसेस चाहे तो कोई सर्विसेज के रिलेटेड है, और कोई गुड्स के रिलेटेड है। सर्विसेज में देखिए, दुनिया भर की सर्विसेज आप पैसे दे के खरीदते हैं। आप मेडिकल जो सर्विसेज लेते हैं, डॉक्टर की सेवाएं लेते हैं, और टेलीफोन कंपनीज की सेवाएं लेते हैं। ये सब आप पैसे देते हैं, उसके लिए बिल देते हैं। बिजली की सेवाएं लेते हैं, कुछ कॉरपोरेशन के जो चार्जेस पे करते हैं, वाटर सप्लाई के, सीवरेज के, ये भी सेवाएं आपको मिलती हैं। और इस तरह से बहुत सारी सेवाएं जो है, इंश्योरेंस की कंपनीज के जो आपके सेवाएं लेते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सारी सेवाएं जो आप प्राप्त करते हैं, इसमें एक चीज रहती है कि आपने वो सेवाएं कुछ कंसिडरेशन, कुछ पैसे की अदायगी की हो, जहाँ उसमें कोई ऐसा ऐसा एग्रीमेंट हो कि आपने वो सेवाएं कंसिडरेशन के लिए प्राप्त किए हैं, और वो पैसे चाहे आपने बाद में देने हैं या बीच में देने हैं, या कैसे भी आपका वो कॉन्ट्रैक्ट है, या किश्तों में देने हैं। तो ये सर्विसेज जो है, अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी है, या कोई सर्विसेज में रुकावट आ जाती है, या कोई उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ठीक नहीं है, या क्वालिटी ऑफ गुड्स जो आप परचेज करते हैं, चाहे वो एक छोटी सी छोटी आइटम है, जैसे मान लीजिए आपने कोई मोबाइल खरीद लिया, आपने लैपटॉप ले लिया, कोई कार खरीद लिया, या कोई आपने कोई भी आर्टिकल आपने ले लिया बाजार से, तो उसमें कुछ डिफेक्ट है, वो चाहे छोटा डिफेक्ट है चाहे बड़ा डिफेक्ट है, या उसकी क्वालिटी में कुछ गड़बड़ है, और वो आपके काम में कुछ नहीं ठीक आ रहा, तो ये आप उसके लिए कंप्लेंट लेके कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। तो दो चीज़ें होगी।
दो चीज़ें ये हैं कि एक तो आपको सर्विसेज के लिए और दूसरा गुड्स के लिए। गुड्स का मीनिंग आप समझ पाएंगे कि जो भी चीज़ें आप खरीदते हैं पैसे देके, सेल ऑफ गुड्स, जैसे परचेज करता है एक सेलर है, दूसरा परचेजर है, बायर है। तो वो गुड्स में चाहे आपने कोई अनाज लिया, चाहे आपने कोई खाने पीने की चीज़ ले ली, या कोई कपड़ा ले लिया पहनने के लिए, जैकेट ले लिया, जूता ले लिया, कोई कैमरा ले लिया, आपने जो भी गुड्स बाजार में बिकती हैं, मार्केट में मिलती हैं, वो चाहे आपने दुकानदार से जाके खरीद ली, चाहे आपने वो ऑनलाइन उसको मंगवाया किसी कंपनी के थ्रू, तो वो गुड्स की क्वालिटी या उसमें कोई डिफेक्ट है, तो उसके लिए आपको ये कंज्यूमर एक्ट बहुत इसमें आप हेल्प करता है कि आपकी वो गुड्स जो हैं, जो भी आइटम्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए, वापस देने के लिए, वापस करवाने के लिए, या आपकी जो पेमेंट है वो आपको मिल जाए। ऐसा वो गुड्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसे प्रोविजंस हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ सेवाएं जो आप लेते हैं फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का आप समझ पाएंगे कि जो चीज़ हम पैसे दे के लेते हैं, जिसकी हम कोई पेमेंट करते हैं, वो कंसिडरेशन है। और जो वो कंसिडरेशन चाहे पैसा दे के, पैसे की करंट शक्ल में हो, चाहे कोई किसी और तरह से हो। मान लीजिए आपने गोल्ड खरीद लिया और गोल्ड की क्वालिटी में गड़बड़ है, वो आपने पैसा तो दिया उसको 24 कैरेट का, तो लेकिन वो जब घर में लेके आए तो वो 18 कैरेट का है। उसकी उसकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं थी। तो जैसे आपको उसमें क्वालिटी में फ़र्क लग रहा है, तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज हैं, बैंकों में आप जाते हैं, पैसा जमा करवाते हैं, बैंक वाले आपके अकाउंट से कोई पैसा कोई थर्ड पार्टी के अकाउंट में चला गया, आपकी गलती नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, चेक नहीं दिया, कोई उसको थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं किया, लेकिन उनकी गलती से, उनकी वजह से आपका कुछ पैसा कोई फ्रॉडस्टर ले गए, या किसी तरह से वो फ्रॉड हो गया, कोई कंपनी जो है वो बैंक से निकलवा के लेगी, आपके जाली दस्तखत करके लेगी, चाहे जो भी आप मान लीजिए। तो बैंक की उसमें जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके पैसे की हिफाजत करे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो आपका पैसा बैंक को देना होगा, और उसके साथ साथ जो भी कंपनसेशन है, जो भी उसमें नुकसान हुआ है, आपके अकाउंट से पैसा चला गया, आपकी रकम जो है आपने किसी काम के लिए रखी थी, आपने वो काम बीच में रह गया और ये पैसा आपका बैंक ले गया, तो ऐसे केसेस को आप कंज्यूमर कोर्ट में लेके जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट मींस कमीशन, दो तरह के, तीन तरह के कोर्ट वहाँ पे फोरम है। एक तो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो अगर आपकी सर्विसेज की या गुड्स की वैल्यू जो है, कंसिडरेशन जो है, वो 1 करोड़ तक है, तो केस जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर वो वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर चली जाती है, 10 करोड़ तक है, तो वो स्टेट कमीशन में जाएगा। हर स्टेट का एक स्टेट कमीशन बना है, उसको बोलते हैं स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। स्टेट कमीशन आपकी अपील को भी सुनता है। अगर मान लीजिए आपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कोई केस किया, तो उसकी फाइंडिंग आ गई, वो फाइंडिंग आपके फेवर में नहीं आई है, तो आप उस केस को अपील में लेके जा सकते हैं स्टेट कमीशन के पास। तो इसी तरह उसके बाद आपको नेशनल कमीशन जो है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, हाईएस्ट फोरम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, वहाँ भी जा सकता है। और अ, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, तो ये सारी इसकी अलग अलग जो फोरम है, इनका पावर है, जुरिस्डिक्शन है। तो ऐसे केसेस जिसमें कोई डेफिशिएंसी है सर्विसेज में,
कोई डिफेक्ट है कोई गुड्स में, या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ये सारी हर तरह के केस जो है, इस तरह के केसेस जो है वो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में फाइल कर सकते हैं। और उसकी क्या विधि है ये आपको मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे वो कंज्यूमर कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं। फिजिकल एप्लीकेशन दी जा सकती है, कंप्लेंट दी जा सकती है, और इलेक्ट्रॉनिकली भी आप वो केसेस फाइल कर सकते हैं, और उसकी कुछ फीस है जो आपको वहाँ पे देनी होती है। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।